अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी। मैं हूं आपके साथ शिरीन ज़ुल्फ़कार। हेडलाइंस आप मुलाहज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मसला कश्मीर पर सिर्फ कश्मीरियों की बात मानेंगे, ये कहना है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का, जिन्होंने कोटली में जलसे से खिताब किया और कहा कि बंदीखाना तक पैगाम पहुँचाया उनकी जानिब से कि कश्मीर के फैसले कश्मीरी करेंगे। पाकिस्तान के अवाम महंगाई से परेशान है, मुश्किल वक्त में इमरान खान ने अवाम को तन्हा छोड़ दिया। हमारा जमात का वो वाहिद क़ियादत है, उसने आज तक ना मोदी से मिला ना मोदी से हाथ मिलाया। वो तो जैसे आपका दुश्मन है वैसे हमारा दुश्मन है। हम इसको अपना घर नहीं बुलाते हैं हमारा खुशियां मनाने के लिए। ये किस किस्म का कठपुतली वजीर आजम है? जब भी ये कठपुतली कश्मीर पे बोलता है तो जरूर गलती करता है। जब मकबूजा कश्मीर में पूरा भारत में इलेक्शंस चल रहे थे, मोदी की कैंपेन चलाने के लिए कौन आया था सामने? वजीर आजम इमरान खान। खान साहब ने कहा था कि मोदी इलेक्शन जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, और उसके बाद जैसे हल हुआ वो भी आपके सामने। हम कश्मीर के अवाम, कश्मीर की गरीब अवाम के लिए खिदमत करें। इस जिद्दोजहद के लिए, इस काम के लिए मुझे आपकी साथ की जरूरत है। अगर आप हमारे साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। 25 जुलाई को आप सारे के सारे रिकॉर्ड्स तोड़वाएंगे। 25 जुलाई को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है इंशाअल्लाह ताला। अगर आप हमें भारी अक्सरियत दिलवाते हैं तो फिर हम आपका हर मसला में, हर मुश्किल में साथ होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वफाकी वज़रा ने जवाब दे दिया। फवाद चौधरी बोले, गिलगित बल्तिस्तान में भी बिलावल और मरियम ने इलेक्शन मुहिम चलाई थी। फारूक हबीब कहते हैं बिलावल आसिफ जरदारी की करप्शन के वारिस हैं। अली अमीन गंडापुर ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद के लिए कानून साजी पर सियासत को इंतहाई अफसोसनाक करार दे दिया। आज़ाद कश्मीर की वादी में बिलावल भुट्टो को हरीफों के खिलाफ घनगरज महंगी पड़ गई। हुकूमती वज़रा ने खूब सुनाई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के 8 उम्मीदवार इलेक्शन की रेस में हैं। बिलावल की गुफ्तगू से लगता है उनको अपनी पार्टी पोजीशन का पता ही नहीं। बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल देते हुए वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब ने कहा कि इमरान खान की काविशों से मसला कश्मीर आलमी सतह पर उजागर हुआ। कश्मीरी पीपल्स पार्टी को इंतखाबात में मुस्तरद कर देंगे। वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर भी खामोश न रह सके। अपने बयान में कहा कि बिलावल साहब आपको अपने अंकल नवाज शरीफ की मजम्मत करनी चाहिए, जिन्होंने अपने सारे दौरे हुकूमत में एक दफा भी कुलभूषण का नाम जुबान से न लिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अगस्त के पहले हफ्ते में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का काम शुरू हो जाएगा और सेक्रेटेरिएट के लिए बजट में फंड्स भी मुख्तस कर दिए गए हैं। 63 एकड़ रकबे पर सेक्रेटेरिएट की तामीर की जाएगी, जबकि जनूबी पंजाब के लिए पोस्ट ऑफिस की नहीं बल्कि बाइख्तियार अफसरान की ज़रूरत है। अगस्त के पहले हफ्ते में जनूबी पंजाब मुल्तान के सेक्रेटेरिएट का मौके पे काम शुरू हो जाएगा। 63 एकड़ जमीन है जिस पर सेक्रेटेरिएट भी बनेगा और इंशाल्लाह GOR गवर्नमेंट ऑफिसर्स रेजिडेंस जो है वो भी वहां बनाई जाएगी। ये भी तय हो गया। रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत हम ये चाहते थे, हमारी ये ख्वाहिश थी कि जो यहाँ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बैठे या साउथ पंजाब के सेक्रेटरीज हों वो बाख्तियार हों। हमें पोस्ट ऑफिस नहीं चाहिए, हमें ऐसे अफसरान चाहिए जो बाख्तियार हों। PTI को अगले इंतखाबात में अवाम मुस्तरद कर देंगे। वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह ने पेशगोई कर दी। प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI को दोबारा नशिस्तें नहीं मिलेंगी। PP रहनुमा ने सूबे का नारा लगाने वालों को ख्वाब में ही सूबा बनाने का मशवरा भी दे दिया। वो कह रहे हैं अगली हुकूमत हमारी, अगला मेयर हमारा, सिंध वालों को बस सब भूल जाएं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम आएगी, पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। ये देखें, ये वन टाइम पार्टी है,
ये दोबारा इन्होंने कभी नहीं आना। और ये अब इल्जाम, अब ये छुप रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन में कि कोई जुगाड़ कर ले, वो भी नहीं होगा। अब वहां भी इनको कामयाब नहीं होने देंगे। ये खान साहब की अपनी सीट भी नहीं निकलेगी इंशाल्लाह। ये सूबा सिर्फ ऐसे ही ख्याली पुलाव बना सकते हैं। सूबा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से यहाँ कभी सिंध के जो हैं हिस्से नहीं होंगे। इनकी ये कभी साजिश, ये सोच, ये इस तरह की बात कामयाब नहीं होगी। मौजूदा हुकूमत की अपनी नाकामियों की जिम्मेदारी साबका हुकूमत पर डाल रही है। नाअहली और करप्शन का बाजार गर्म है। मिफ्ता इस्माइल ने एक बार फिर तब्दीली सरकार पर कड़ी तनकीद कर दी। बोले, पाकिस्तान में गैस और बिजली की लोड शेडिंग हो रही है, कराची की पूरी इंडस्ट्री बंद है। ये लोग जिम्मेदारी नहीं लेते। वजीर आजम होता है, वजीर होता है, जो भी होती है जिम्मेदारी नवाज शरीफ पे दे देते हैं। ये झूठी हुकूमत है, ये झूठों की हुकूमत है, ये करप्ट लोगों की हुकूमत है और ये नाअहल लोगों की हुकूमत है। और इनकी नाअहली की वजह से आज पाकिस्तान भर में बिजली की लोड शेडिंग है, आज पाकिस्तान भर में गैस के मसाइल हैं, आज चूल्हे नहीं जल रहे हैं और आज सनतें बंद पड़ी। जबकि जमात इस्लामी ने महंगाई के खिलाफ 4 जुलाई को मुल्क घेर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा पेश करदा बजट भी सूदी है, जिसे मुस्तरद करते हैं। हुकूमत ने ऐलान किया था कि हम मदीना की इस्लामी रियासत की तरह रियासत पाकिस्तान बनाएंगे, लेकिन 3 सालों में यहाँ सूदी मईशत मज़ीद मजबूत की गई है और इस बजट में भी 3.4 ट्रिलियन पैसा सूद की अदायगी के लिए रखा गया है। हम कैसे तरक्की करेंगे कि अगर आपके कुल बजट का 36% हिस्सा सूद की अदायगी में चला जाए, आवाम के लिए क्या रह जाएगा। सिंध के शहरियों के लिए खुशखबरी आ गई। सूबाई हुकूमत ने कल से मज़ारात, दरगाहें, पार्क, इंडोर जिम और स्विमिंग पूल खोलने की इजाज़त दे दी है। महकमा दाखिला के एलामी के मुताबिक कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करना होगा। वैक्सीनेशन और लॉकडाउन के मस्बत असरात सामने आने लगे। सिंध हुकूमत ने पाबंदियों में मजीद नरमी करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत सिंध ने सूबे के तमाम मज़ारात पीर से खोलने का ऐलान कर दिया। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे में इंडोर जिम, स्विमिंग पूल और अम्यूजमेंट पार्क भी 28 जून से खुल जाएंगे। महकमा दाखिला सिंध के एलामिये के मुताबिक तमाम मज़ारात पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना लाजमी होगी। ज़ायरीन और अमले को मास्क पहनना लाजमी होगा। मज़ारात के तमाम दाखिली रास्तों पर सैनिटाइजर दस्तयाब होंगे। महकमा दाखिले की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक दरगाहों पर एहतियाती तदाबीर और हिदायती बैनर्स आवेजा होंगे। अवाम का रश न लगने दिया जाए और ज़ायरीन को 10 मिनट तक मज़ारात में रहने की इजाज़त होगी। सिंध में शहरी पीर से पार्क्स भी जा सकेंगे। जबकि लाहौर में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर काम करने वाले वर्करों ने 3 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज किया और कहा कि मौशी हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ीशान नवाज। लाहौर में वैक्सीनेशन सेंटर पर काम करने वाले मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी पर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी के दफ्तर के बाहर एहतजाज। 3 माह से तनख्वाहों से महरूम मुलाजमीन का कहना था मुआशी तंगदस्ती की वजह से घरों के चूल्हे ठंडे होने लगे हैं। 3 महीने से जो लोग सफर कर रहे हैं विदाउट सैलरी, उनके पास कुछ भी नहीं है। डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने मुलाजमीन से मुलाकात करके तनख्वाहें देने की यकीन दहानी कराई। जो मिनिमम वेजेस हैं 21,062 रुपए वो आपको पे किया जाएगा। अगर किसी को टैक्स डिटेक्शन से 18,000 पे की गई है, दे विल बी पेड। 21,062 रुपए जो आपकी सैलरी बनती है वो आपकी पे की जाएगी। मुजाहिरीन ने डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ इंफॉर्मेशन सर्विसेज की यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म कर दिया। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर काम करने वालों का एहतजाज रंग ले आया। 3 माह से रुकी तनख्वाह आज से मिलने लग गई है। कैमरामैन सलमान मिराज के साथ ज़ीशान नवाज, GTV न्यूज़ लाहौर। कराची तारिक रोड पर नाबीना शख्स ने इंतजामिया के तंग करने पर बैनर उठाया तो बड़े साईं अहवाल जानने पहुंच गए। वजीर आला सिंध ने कोल्ड ड्रिंक भी पी और इंतजामिया को बुजुर्ग को तंग ना करने की हिदायत भी की। नाबीना शख्स से कुछ देर कबल नुमाइंदा GTV अली रजा ने बात की है, आइए आपको भी दिखाते हैं। KMC वाला का रात को आते
ये उठाते, बोले ये तुमने कुर्बानी पर क्यों लगाया। पुलिस वाले ने किसी ने अभी तक मेरे को नहीं बोले। अच्छा बाबा, आँखों का क्या हुआ था मसला, ये कैसे हुआ था? ये कारसाज में जो है धमाका हुआ है बेनज़ीर के ऊपर, उसी में ये मेरा साथ हुआ है। पहले मैं अपने होटल चलाता था ये कमर्शियल मार्केट में, ये कड़ा बागीचा जो है झील पार्क जो नाम में मशहूर था, यह मेरा पीपल्स पार्टी का दफ्तर था हम लोग का। और टाइम का गेम है, मेरे को किसी का बददुआ लगाएगा, इस खातिर से ये हालात मेरा बन। आपके साथ इधर लोग भी मौजूद आए भी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी आए, दीगर भी आए, तो क्या कहना चाहेंगे? अब सुकून है? अभी सुकून आ गया, अल्लाह ने भेज दिया, बेटी को भी भेज दिया, अल्लाह इसको दोनों जहान का खुशियाँ दे। और सऊदी वज़ीर ख़ारजा से पहले नायब वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद आएंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा फरहान बिन फैसल जुलाई के आखिरी दिनों में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। फरहान बिन फैसल के दौरे से पहले नायब वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जुबैर के दौरे पाकिस्तान का स्केड्यूल फाइनल हो गया। आदिल अल जुबैर 5 से 7 जुलाई तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। नायब वज़ीर ख़ारजा के दौरे में वज़ीर ख़ारजा फरहान बिन फैसल के दौरे की तैयारियों को हतमी शक्ल दी जाएगी। बलूचिस्तान हुकूमत ने सेनेटर उस्मान काकड़ की पुरस्टार मौत की जुडिशल तहकीकात का हुक्म दे दिया। जस्टिस नईम अख्तर और जस्टिस ज़हीरुद्दीन काकड़ तहकीकात करेंगे, एलामिया जारी कर दी गया। इसी पर बात करते हैं अपनी नुमाइंदा बुशरा कमर से। बुशरा कमर, अपडेट कीजिएगा, तहकीकात का आगाज कब तक मुतवक्के है? जी, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान जो है आज मुस्लिम बाग में उस्मान काकड़ की फातिहा ख्वानी के लिए गए थे, जहां पर उस्मान काकड़ के साहबजादे खुशहाल काकड़ और दीगर लवाहिकीन ने जो है वो मुतालबा किया था वज़ीर आला बलूचिस्तान से कि उस्मान काकड़ की मौत की जो है जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, जिसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर जारी कर दिया जाए। कोयटा आते ही वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जुडिशल इंक्वायरी के लिए नोटिफिकेशन जो है वो तो जारी कर दिया, जिसमें 2 जजेस जो हैं, जिसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस ज़हीरुद्दीन काकड़ की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी जो है वो कायम की है और जल्द ही जो है ये इंक्वायरी कमेटी जो है वो अपना काम भी शुरू कर देगी। बताया जा रहा है कि 2 दिन के अंदर अंदर जो है ये इंक्वायरी कमेटी अपना काम शुरू कर देगी और जल्द जो है तमाम 2 दिन के अंदर इंक्वायरी कमेटी अपना काम शुरू कर देगी। बेहद शुक्रिया डिटेल्स के लिए बुशरा कमर। और कराची लियारी में CTD ने MQM के साबिक रुकने सिंध असम्बली के कातिल समेत फिरका वाराना दहशतगर्दी में मुलव्वस कलदम तंजीम के दहशतगर्द को शिकंजे में ले लिया। स्टील टाउन पुलिस ने फैमिली कार बनाकर गाड़ी में मनशियात स्मगल करने वाले मियाँ बीवी समेत 6 अफराद को धर लिया। बुरहान मुस्तफा रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची में CTD की बड़ी कार्रवाई, लियारी से कलदम तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार, दस्ती बम बरामद। तर्जुमान CTD का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिम उबैदुर रहमान उर्फ उबैद कैप्री का ताल्लुक कलदम तस्करे जंगवी से है और खतरनाक दहशतगर्द आसिम कैप्री का भाई है। दहशतगर्द MQM के साबिक रुकने सिंध असेंबली साजिद कुरैशी के कत्ल समेत टारगेट किलिंग की 6 वारदातों और फिरका वाराना दहशतगर्दी में मुलव्वस है। स्टील टाउन पुलिस ने मंशियात फरोशी में मुलव्वस मियाँ बीवी समेत 6 अफराद को धर लिया। पुलिस का कहना है कि गाड़ी से 10 किलो मंशियात बरामद कर ली है। फरंगी टाउन से जाली पुलिस एहलकार असल पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिससे असलहा, पुलिस यूनिफॉर्म, बैजेस और मोटरसाइकिल बरामद की गई। कराची पुलिस ने 1 हफ्ते के दौरान मजमूई तौर पर 1060 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 328 किलो से जायद मंशियात, 137 हथियार और 71 मोटरसाइकिलें, 21 गाड़ियाँ और दीगर सामान बरामद कर लिया। बुरहान मुस्तफा, GTV न्यूज़, कराची। लाड़काना के इलाके रतोडेरों में दीना दुश्मनी पर 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद कत्ल और 5 जख्मी हो गए। वाक़या गांव बॉर्डर जुनेजो बरादरी के 2 ग्रुपों में पेश आया। मकतूलीन में रईसा खातून मोहम्मद अफजल और अब्दुल्ला जुनेजो शामिल है। इत्तला मिलने पर पुलिस पहुंची और कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। और खानेवाल में 4 साला बच्ची का कातिल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सफाक कातिल कोई और नहीं बल्कि बच्ची का हकीकी चचा निकला। चालाक कातिल को पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए गिरफ्तार किया। खानेवाल पुलिस ने 4 साला बच्ची जेबा नदीम के कातिलों को 36 घंटों के बाद गिरफ्तार कर लिया। कातिल बच्ची का हकीकी चचा है और इसने अपनी भाभी के साथ होने वाली घरेलू नाचाकी की वजह से बच्ची को कत्ल किया। इस अमर का इंकशाफ एडिशनल IG जनूबी पंजाब जफर इकबाल ऐवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। और जो मुल्ज़िम है उसका सगा चाचा है
तो एक घर में जो भी नाचाकी या जो भी मसाइल थे ये उसकी बेचारी भीड़ चल गई। चालाक कातिल जो के बच्ची की तलाश में सबसे ज्यादा पेश था, उसे पुलिस ने मुलजिम बिन यामीन को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए गिरफ्तार किया। अच्छा जी गड्डी बाहर होए खिला रही है करे क्या अच्छा जी बच्ची बाहर जल्दी अच्छा जी मैं करे बाहरों देख के बच्ची निकाल ले गया उन्होंने मंजिल पड़ा तकिया रख के मारे कवर हो नहीं सकती। मासूम बच्ची के कत्ल पर खानेवाल के शहरियों में तशवीश की लहर फैल गई थी। ताहम मुलजिम की गिरफ्तारी पर शहरियों ने एतमान का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ सईद अब्बास भट्टी, GTV न्यूज, खानेवाल। और इस वक्त जेहलम में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी सियासी सूरत हाल पर कारकुनान से खिताब कर रहे हैं। चाहे टोबा का ट्रॉमा सेंटर हो, चाहे सुहावक में अलकादर यूनिवर्सिटी हो, चाहे दीना में THQ हॉस्पिटल की बात हो, हर मंसूबा इमरान खान ने जेलम के लोगों को दिया है। और क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि आपने एक ऐसा नुमाइंदा मुंतखब किया जो ऐवानों में बैठता है तो आपकी दी हुई इज्जत को नीलाम नहीं करता। हमने कहा था आपसे कि हमारा पहला नारा यह होगा कि साडा हक कैसे रख। आपको याद है हमने ये नारा लिया था और आप गवाह है हमने ये नारा पूरा किया है। और अगर आज हम इमरान खान की तारीफ ना करें, आज हम इमरान खान की को अपना मोहसिन न माने तो फिर हम में खोट होगी। इसलिए मैं जब देखता हूं कि बिलावल और मरियम नवाज शरीफ, आप अंदाजा लगाएं, दोनों ने जिंदगी में कोई काम नहीं किया। इनसे पूछे कि आपकी सीवी क्या है, एक लाइन की सीवी है, मैं जरदारी का बेटा हूं। जेहलम में वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी कारकुनान से खिताब कर रहे हैं। और पाकिस्तान रेडियो की सीनियर अदाकार और टीवी की मारूफ अदाकारा खुर्शीद शाहिद इंतकाल कर गईं। अदाकारा की नमाज जनाजा में शोबे सितारों के साथ साथ सियासी समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। मरहुमा की मकामी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। हुकूमत पाकिस्तान ने मरहुमा को 14 अगस्त 1995 को सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी अता भी किया था। बेगम खुर्शीद शाहिद की उम्र 95 बरस थी और वो काफ़ी अरसे से अलील थीं। अदाकारा खुर्शीद शाहिद ने फ़नी करियर का आगाज़ 9 साल की उम्र में किया। पाकिस्तान की मारूफ फनकारा खुर्शीद शाहिद ने अपनी फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ ऑल इंडिया रेडियो से किया था। फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ मुग़य्यना के तौर पर किया। बातिज़ा रेडियो पर सदाकारी और टेलीविज़न पर अदाकारी के जौहर दिखाए। उनके मशहूर ड्रामों में फहमीदा की कहानी, उस्तानी राहत की ज़बानी का नाम सरे फहरिस्त है। कराची में MG मोटर्स ने पाकिस्तान की पहली मुकम्मल इलेक्ट्रिक ZS EV कार मुतारिफ करवा दी है। जदीद तर्ज पर बनाई गई कार जो बिना पेट्रोल के सिर्फ ओवरनाइट चार्जिंग पर चल सकती है। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगी हिराज ज़की। ZS EV कार को पाकिस्तान में मुतारिफ करवाने के लिए MG मोटर्स की जानिब से टेस्ट कार ड्राइव का एहतमाम किया गया। टेस्ट कार ड्राइव में शहरियों ने खास दिलचस्पी ली। फैमिलीज ने भी इलेक्ट्रिक कार ड्राइव को एंजॉय किया। टेस्ट ड्राइव करने वाली फैमिलीज का कहना था कि MG मोटर्स की इलेक्ट्रिक कार अपनी नौइयत की एक बेहतरीन कोशिश है। इस तरह की कार पाकिस्तान में आनी चाहिए। वी आर वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान में भी इस तरह से फुल्ली इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं एंड ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज़ अमेजिंग। पिक स्पेक्स गाड़ी की लुक एवरीथिंग इन दिस प्राइस इज अमेजिंग। अगर ये गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस होती हैं और ये गाड़ियाँ मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करती हैं तो नेचुरली आपका इंपोर्ट बिल जो है उस पर बहुत इम्पैक्ट आएगा। It's a chance for the MG customers to come down and really experience what the new EV is like on a test track. They get to see some of the features, they get to see some of the speed, the power and the comfort of the car.
MG मोटर्स की मुतारिफ कराई जाने वाली गाड़ी MG ZS EV में 44.5 किलोवाट की बैटरी नस्ब की गई है, जबकि गाड़ी में मौजूद दीगर फीचर्स उसे दूसरी गाड़ियों से मुमताज बनाते हैं। आज के इवेंट का मकसद ये है कि हम पाकिस्तान के जो कराची जो है उसमें EV की टेस्ट ड्राइव करें और इलेक्ट्रिक व्हीकल की परफॉर्मेंस, उसकी एनवायरनमेंट फ्रेंडलीनेस, उसकी एफिशिएंसी और उसकी एक्साइटमेंट जो है वो हमारा सारिफ देख सके। MG मोटर्स की टेस्ट कार ड्राइव में आने वालों को EV कार्ड दिया गया, जिसके बाद उन्हें इस कार को खरीदने में आसानी होगी। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ हिराज जकी, GTV न्यूज़ कराची। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है, ताहम पंजाब के PK और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हुई। रहीम यार खान, नारवाल, मालम जब्बा और स्कर्दू में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। सिब्बी और नौकंडी में दर्जे हरारत 43, तालबदीन, शहीद बेनज़ीराबाद और DI खान में दर्जे हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। वफाकी दारुल हुकूमत के शहरी इतवार की छुट्टी इंजॉय करने तफरीही गाहों का रुख करते हैं, लेकिन हाइकिंग का शौक सबसे ज्यादा देखा जाता है, इसीलिए सुबह सवेरे ही ट्रेल 5 का रुख किया जाता है। रिपोर्ट करेंगे अबरार हुसैन। कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस में कमी के बाद इस्लामाबाद वालों के लिए छुट्टी का दिन किसी नेमत से कम नहीं, इसीलिए शहरियों ने एंजॉय करने के लिए मारगला की पहाड़ियों का रुख कर लिया। खुद को फिट रखने के लिए हाइकिंग से बेहतर कोई हल नहीं, इसीलिए सुबह होते ही शहरी ट्रेल 5 के पुरफिजा मकाम पर चहलकदमी के लिए पहुंच गए। ताज़ा हवा से लुत्फानंदोज होने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। आज संडे छुट्टी का दिन था, तो हम सब दोस्तों ने प्लान बनाया है हाइकिंग के लिए जाते हैं ट्रेल पे, तो इसलिए हम थोड़ा सा आए ट्रेल पे हाइकिंग के लिए, क्योंकि हाइकिंग आपको पता है फिटनेस के लिए अच्छी है। उसके बाद थोड़ा सा गैदरिंग होगी या दूसरा इंजॉयमेंट कर लिया है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर से बच्चे अपने दोस्तों के हमरा साइकिलों पर ट्रेल 5 पहुँच कर हाइकिंग और खूबसूरत मनाजिर से लुत्फानंदोज होते हैं। तो सारे हम दोस्त वगैरह आए हुए हैं, एंजॉय किया। संडे का दिन था, छुट्टी थी, तो हम सुबह 9 बजे से आए हुए हैं, ठीक है, तो काफ़ी एंजॉय किया। बस अब वापस जा रहे हैं। इस्लामाबाद के शहरी सिर्फ इतवार को ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी खुद को सेहतमंद रखने के लिए ट्रेल्स का रुख करते हैं। कैमरामैन मोन आकिब के साथ अबरार हुसैन अस्तौरी, GTV न्यूज़ इस्लामाबाद। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।